हेलो एंड वेलकम टू एजू स्मार्ट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख के पता कर पा रहे होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है सेडिशन लॉ। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस लॉ को क्यों समाप्त कर दिया जाना चाहिए और या फिर इस लॉ के वो कौन से कारण हैं जिन वजह से इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेडिशन क्या है। ऐसा किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह फिजिकली, वर्बली या नॉन वर्बली या फिर एक्सप्रेशंस के माध्यम से आम जन में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड पैदा करे या वायलेंस पैदा करे, उसको सेडिशन कहा जाता है। या हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो देश के खिलाफ गद्दारी करता है उस किए गए एक्ट को सेडिशन कहते हैं। सेडिशन के कारण देश में अशांति और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, जिसका एंड रिजल्ट कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए इसके रोकथाम के लिए सेडिशन लॉ लाया गया, जिसको क्रिमिनलाइज करते हुए आईपीसी सेक्शन 124A में इंट्रोड्यूस किया गया। यह लॉ ब्रिटिशर्स ने भारत में अपनी होल्ड को मजबूत करने के लिए लाया था, ताकि वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक्टिविटी करने वाले लोगों को पनिश कर सके। इसका एक फेमस केस है बाल गंगाधर तिलक का, जब उन्होंने अपनी केसरी मैगजीन में मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, जो कि 1908 में हुआ था, से संबंधित खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डिफेंड किया, तब इन पर सेडिशन का केस लगाया गया था। इसके बाद आगे देखें तो स्वतंत्र भारत में सेडिशन लॉ को कंटिन्यू रखा गया, जिसके साथ ही सेडिशन के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। सरकार के खिलाफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने वालों के ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए जाने लगे, जिस वजह से सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में चैलेंज किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को वैलिडेट करते हुए कहा कि सेडिशन लॉ को सरकार द्वारा जेन्युइन और एप्रोप्रिएट केसेस में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद यदि हम रिसेंट एग्जांपल्स देखें तो जेएनयू के छात्र कन्हैया लाल, न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी पर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। सेडिशन लॉ के मिसयूज के कारण यह अक्सर डिबेट का टॉपिक रहता है कि क्या इसको हटा देना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट क्या क्या हैं। सबसे पहले तो सेडिशन लॉ को क्यों नहीं हटाना चाहिए, वाई इट शुड बी कैप्ड, या फिर इसको क्यों रखा जाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो क्योंकि यह उन एक्टिविटी के अगेंस्ट डिटरेंट का काम करता है जो नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसका दूसरा कारण है कि सेडिशन लॉ के यूसेस को सुप्रीम कोर्ट ने 1962 के केदारनाथ केस में वैलिडेट किया है, परंतु इसका यूजेस एप्रोप्रिएट केसेस में किया जाना चाहिए, इसकी भी सलाह दी है। तीसरा कारण यह है कि यह देश में शांति और स्थिरता लाता है या फिर पीस और स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है। चलिए अब देखते हैं कि इसके क्या शॉर्टकमिंग्स है या फिर सेडिशन लॉ को क्यों हटा देना चाहिए। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है, मिस यूज ऑफ सेडिशन लॉ। जो भी व्यक्ति सरकार के साथ सहमति नहीं रखता है या फिर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उस पर भी सेडिशंस के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। ऐसा सरकार पर एलिगेशन लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2020 में मेंशन किया कि 60% सेडिशन केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें सक्सेस रेट केवल 3.3% है। इसका मतलब यह है कि सेडिशन लॉ रॉन्गली यूज़ किया गया है। इसका दूसरा कारण है कि यह फंडामेंटल राइट्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को वायलेट करता है, जो कि आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में दिया गया है। इसके बाद इसका तीसरा कारण यह दिया जाता है कि जिस देश ने या कि यूनाइटेड किंगडम ने सेडिशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, उसी के देश में यह अब समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यह प्रेजेंट टाइम में इस लॉ की इनसिग्निफिकेंस को दर्शाता है। और आखिरी कारण यह बताया जाता है कि यह डेमोक्रेसी की स्पिरिट को थ्रेटन करता है, क्योंकि यह पब्लिक वॉइसेस को दबाता है। पब्लिक इस लॉ के वजह से खुलकर कंस्ट्रक्टिव वे में भी सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर पाती। तो मैंने आपको इस टॉपिक के दोनों पक्षों के विचार बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। चलिए अब देखते हैं कि सेडिशन लॉ को इफेक्टिव और इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो सेडिशन लॉ कब कब लगाया जाएगा, वह सभी कंडीशंस क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए और साथ ही केसेस फाइलिंग के में ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि इसके मिसयूज़ को रोका जा सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।